मेरी भाभी की धोखाधड़ी। उसने मेरे बेटे को कमरे में बंद कर दिया ताकि वह मेरे पुराने स्टॉकर से मिल सके। हाल ही में मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। मेरी 22 साल की भाभी जेनिफर 3 हफ्ते पहले हमारे साथ रहने आई थी। हमारी हमेशा से अच्छी बनती थी। वह एक शांत और विनम्र स्वभाव की लड़की है। मैं और मेरे पति दोनों 30 साल के हैं और हमारा 4 साल का बेटा है, टेरी। मेरे पति का काम ऐसा है कि उन्हें हफ्ते भर घर से बाहर रहना पड़ता है और मैं भी नौकरी करती हूँ। इसलिए हमने सोचा कि जेनिफर जो घर से काम करती है टेरी का ख्याल रख सकेगी। इससे हमें बेबी सिटर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे माता पिता को भी आराम मिलेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे टेरी के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा। वह मुझसे चिपका रहता और जेनिफर से दूरी बनाने की कोशिश करता। शुरू में मैंने इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यह आदत बनी रही। जब मैंने उससे बात की और बहुत समझाने के बाद उसने बताया कि जेनिफर उसे मेरे जाने के बाद कमरे में बंद कर देती है। उसने धमकी दी थी कि अगर वह बाहर निकला या कुछ बताया तो मैं उससे नाराज हो जाऊंगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सच का पता लगाना चाहती थी, इसीलिए मैंने घर में छुपे हुए कैमरे लगाए। अगले दिन मैं अपनी पड़ोसी के घर से सब कुछ देखने का नाटक करते हुए बाहर गई। वहाँ मैंने देखा कि जेनिफर ने टेरी को जबरदस्ती कमरे में बंद किया और फिर एक आदमी को अंदर बुलाया। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मार्कस था, मेरा पुराना बॉयफ्रेंड और वह शख्स जिसने कभी मेरा पीछा किया था। उस समय स्थिति इतनी गंभीर थी कि मुझे उसके खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना पड़ा था। मार्कस को मेरे घर में जेनिफर के साथ और मेरे बेटे को कमरे में बंद देकर मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग संभाली और तुरंत घर पहुंचकर जेनिफर का सामना किया। मैंने उससे पूछा कि वह इस आदमी को मेरे घर क्यों लाए और टेरी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसने सफाई देते हुए कहा कि मार्कस बदल गया है और अब वे दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन मैं उसकी बातों को मानने को तैयार नहीं थी और उसी वक्त उसे घर छोड़ने के लिए कह दिया। गुस्से और निराशा में मैंने वह रिकॉर्डिंग परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी। इसका जेनिफर पर गहरा असर हुआ। मेरे सास ससुर ने उससे दूरी बना ली। अब वह मुझ पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगा रही है। मुझे पता है कि जो उसने किया वह गलत था, लेकिन मैं खुद से यह सवाल करती रहूं कि क्या मैंने सही तरीके से इस मामले को संभाला? क्या अपने गुस्से में मैंने हद पार कर दी?